हमारा आंदोलन सत्य है। अगर सत्य नहीं होता तो आप देख सकते हैं जहां हम लोग का धरना था वहां छोड़कर चारों तरफ बारिश हुई, लेकिन वहां बारिश नहीं हुई। जो मैक्सिमम राज्य हैं वह जमीन सर्वे सेटलमेंट के आधार पर उनका स्थान नीति तय है। आगे हम लोग बहुत बड़े विद्रोह की तैयारी में हैं। कैसे ले ली झारखंड, लड़के ले ली झारखंड, इसी नारे के साथ आदिवासी मूलवासी संगठन अपनी मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंचे हुए थे। हालांकि आपको बता दें कि मानसून सत्र चल रहा था और ऐसे में इन लोगों की रणनीति बनी थी कि किस तरीके से अपनी बातों को सदन के पटल तक पहुंचाया जाए। इस वक्त आप तस्वीर देख सकते हैं कि जयराम महतो खुद राजधानी रांची पहुंचे और लगातार 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति नियोजन नीति की मांग कर रहे थे। तो हम सीधा जयराम महतो से जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि लगातार जयराम महतो जी 1932 खतियान का थोड़ा बात करेंगे आपसे कि लगातार आप आवाज उठा रहे थे, मानसून सत्र में भी आप लोग आवाज उठाए, लगातार आप वीडियो भी जारी कर रहे थे कि किस तरीके से आप लोग रात बिता रहे थे, कितनी परेशानी हो और किस तरीके से अपनी बात को उठाना चाहते हैं। देखिए, ये हमारा आंदोलन सत्य है। अगर सत्य नहीं होता तो आप देख सकते हैं जहां हम लोग का धरना था वहां छोड़कर चारों तरफ बारिश हुई, लेकिन वहां बारिश नहीं हुई क्योंकि हम लोग रात को वहां ठहरे थे। यानी प्रकृति और नियति भी हमारे साथ है। और देखिए, कोई भी राज्य बनता है, मैंने 1000 बार कहा, उस राज्य का जो पहला नियम बनता है वो स्थानीय नीति बनता है। और हमारे भारत देश में जो मैक्सिमम राज्य हैं वह जमीन सर्वे सेटलमेंट के आधार पर उनका स्थानीय नीति तय है। कहीं कहीं भाषा और कुछ कानून है उस राज्य को निर्धारण करने के लिए। तो ठीक उसी प्रकार झारखंड किसका है ये पहली पहचान होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, नहीं तो क्या होता है, जनसंख्या विस्फोट होगा। एक दिन जो अन्य विकसित राज्य के लोग हैं वे लोग इस राज्य में आएंगे और निश्चय उनके आगमन से यहाँ के जो मूलवासी हैं वो धीरे धीरे हाशिए पर आ जाएंगे और अंततः एक औपनिवेशिक गुलाम जैसा इन्हें प्रतीत होगा। अपने ही राज्य में इन्हें गुलामी जैसा स्वशासन की व्यवस्था का अनुभव नहीं होगा। इसलिए 32 की खतियान जो एक केंद्र बिंदु है, हमारी मांग माननी चाहिए और खतियान के आधार पर नियोजन नीति स्थानीय नीति बननी चाहिए। अच्छा, 22 साल हो गए हैं झारखंड एक अलग राज्य बने हुए, लेकिन अभी तक स्थानीय नीति नियोजन नीति स्पष्ट नहीं है। क्या लगता है आखिर क्यों ऐसा हुआ? देखिए, इसकी मंशा स्पष्ट है। राज्य सरकार जो है कहीं ना कहीं इसके जो राज्य सरकार चलाने वाले लोग अन्य राज्यों के हैं और वे लोग अपने अपने राज्यों के लिए आने का प्रावधान छोड़ रहे हैं। वे लोग मैंने साफ शब्दों में उनके लिए द्वार खोल रहे हैं और वे कहीं नहीं चाहेंगे, कभी नहीं चाहेंगे कि राज्य संपन्न हो, क्योंकि ये खनिज संपदा का राज्य है। जिस दिन ये लोग संपन्न हो जाएंगे इस राज्य के लोग, बाहरी राज्यों के लोगों का मैंने यहाँ आगमन ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। इसलिए इस राज्य को लोग चाहते हैं कि फ्यूचर इस राज्य को पूरी तरह से संसाधनों से बेदखल कर दिया जाए और ये तभी होगा जब यहाँ के लोगों को अधिकार से बेदखल करें। जयराम महतो जी, अब क्या कुछ रणनीति है? आगे हम लोग बहुत बड़े विद्रोह की तैयारी में हैं। बहुत बड़े विद्रोह आंदोलन के साथ साथ हम लोग बहुत विद्रोह की तैयारी में निश्चय। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे जयराम महतो जी, जो लगातार 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति नियोजित नीति की मांग कर रहे हैं और इससे पहले भी मानसून सत्र चल रहा था और वहाँ पे भी जयराम महतो पहुंचे हुए थे और लगातार अपनी बातों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि इनका सीधे शब्दों में कहना है कि अगर 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति नियोजन नीति नहीं बनती है तो आने वाले वक्त में ये लोग उग्र आंदोलन भी करेंगे। अब देखना यही होगा कि सरकार इस ओर क्या कुछ पहल करती है और इन लोगों की जो मांगे है उसे कब तक पूरा करती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।